स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे जी किडनी का स्ट्रक्चर। किडनी के कौन से पार्ट्स हैं जिसमें हम पेल्विस किसे कहते हैं, इसके अंदर कॉर्टेक्स क्या है, मेड्यूला क्या है। सो किडनी बेसिकली कौन सी स्पेस के अंदर लोकेटेड है, एनाटॉमिकल पोजीशन नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में प्रिसाइसली डिटेल में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं वाइल डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनीज। सो फिलहाल जी किडनीज जो हैं वो आपकी बीन शेप्ड हैं स्ट्रक्चर। इनकी लेंथ कितनी है, कितनी लॉन्ग है, दीज आर 11 सेंटीमीटर लॉन्ग। विड्थ इसकी कितनी है, 6 सेंटीमीटर वाइड है। थिकनेस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। वेट जिसका वेरी करता है मेल्स में और फीमेल्स में। जी लेफ्ट और राइट किडनी का भी वेट वेरी कर रहा है। जो राइट किडनी है उसका वेट कम है थोड़ा सा, लेफ्ट का थोड़ा सा ज़्यादा है। मेल्स में राइट 80 टू 160 ग्राम्स है, लेफ्ट 80 टू 175 ग्राम्स है। फीमेल्स में 40 टू 175 ग्राम्स है राइट किडनी, जबकि लेफ्ट किडनी 35 टू 190 ग्राम्स है। ओके जी। अब आपके पास किडनी लोकेटेड कहाँ पर है, इसकी लोकेशन को समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा जी एब्डोमिनल कैविटी क्या है। एब्डोमिनल कैविटी की लाइनिंग को हम क्या कह रहे हैं, उस लाइनिंग के पीछे बेसिकली आपके पास किडनीज पड़ी हैं। सो जब हम उस लाइनिंग को, उस कैविटी को डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली एक और स्पेस को डिस्कस हम करेंगे, दैट इज इंट्रापेरिटोनियल स्पेस। सो अब ये सारी डिस्कशन हम इस लेक्चर में करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ याद रख लें कि आपके जो एब्डोमिनल कैविटी है वो एक कैविटी है, उसके अंदर आपको दो किस्म की स्पेस मिल रही है जो आज जिसका कंसर्न है आज से। एक तो इंट्रा पेरिटोनियल स्पेस है, एक रेट्रो पेरिटोनियल स्पेस है। जो आपके पास स्टूडेंट्स इंट्रा पेरिटोनियल स्पेस है उस पे लिवर है, आपकी बोल उधर पड़ी हुई है। देन रेट्रो पेरिटोनियल आपके पास जो स्पेस है बेसिकली वहां आपके पास आपकी किडनीज हैं। सो अब हमने कहा जी आपके एब्डोमिनल कैविटी है जहां पर आपको ये दो स्पेसेस या ये दोनों कैविटीज मिल रही है। एब्डोमिनल कैविटी क्या है, आप फिगर के ऊपर जस्ट गौर करें। दैट इज इंफीरियर टू द थोरेसिक कैविटी, दैट इज इंफीरियर टू द डायफ्राम, ओके, दैट इज सुपीरियर टू द प्लेन ऑफ पेल्विस, ये पेल्विक कैविटी के ऊपर है। और वर्टिकली पीछे से पोस्टीरियर साइड पे इसके पास क्या है जी, यू हैव द वर्टिब्रल कॉलम। सो जी अब आपको डेफिनेशन फिगर देख के ही आपको डेफिनेशन पता चल गया आपके एब्डोमिनल कैविटी की कि जी दिस इज द लार्जेस्ट होलो स्पेस है, बड़ी स्पेस है, लार्जेस्ट होलो स्पेस है। ओके, इसके अपर बाउंड्री पे आपको डायफ्राम मिल रहा है, लोअर बाउंड्री पे इस पे आपको पेल्विक कैविटी मिल रही है। ओके, और वर्टिकली यू हैव द वर्टिब्रल कॉलम, और ये आपके पास आ गई है एब्डोमिनल कैविटी। अब इसमें ऊपर जी हमने डिस्कस कर लिया डायफ्राम, नीचे यू लोअर बाउंड्री पे यू हैव द पेल्विक कैविटी, देन वर्टिकली यू हैव द वर्टिब्रल कॉलम, और दरमियान में ये सारा जो आपके पास आ गया दैट इज एब्डोमिनल कैविटी। अच्छा, अब इस एब्डोमिनल कैविटी में आपको इंट्रापेरिटोनियल स्पेस मिल रही है, रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस मिल रही है। अच्छा, इंट्रापेरिटोनियल स्पेस कौन सी स्पेस है जो कि आपकी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज रैप्ड बाय द पेरिटोनियम। आपके पास एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी में जनाबे वाला जी आपकी एक मेम्ब्रेन ने कवरिंग की है, ठीक है, पेरिटोनियम ने कवरिंग की है। अच्छा, उस पेरिटोनियम के अंदर जो आपको रीजन जो कैविटी मिल रही है दैट इज इंट्रा पेरिटोनियल स्पेस और द कैविटी। अब किडनी डेफिनेटली मैंने कहा ना कि शुरू में कि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर दो कैविटीज मिल रही है, इंट्रापेरिटोनियल और रेट्रोपेरिटोनियल। इंट्रापेरिटोनियल वो थी जिसे पेरिटोनियम ने कवर कर दिया, जिसके अंदर जी आपकी बोल आ गई, आपका लिवर आ गया। अब रेट्रोपेरिटोनियल हमारी स्पेस जहां पर हमारी किडनीज हैं, जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, आपकी किडनीज रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस के अंदर पड़ी हैं। किडनीज नो डाउट अब तक आपको क्लियर हो गया आपके एब्डोमिनल कैविटी में ही पड़ी हैं, लेकिन एब्डोमिनल कैविटी में दीज आर एट द रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस, ये वो स्पेस है जो आपके पेरिटोनियम के बाहर है। ये आपकी किडनी है, ठीक है, किडनी में एक पोर्शन है जिसको पेरिटोनियम ने कवर किया है। ओके, इस पेरिटोनियम के बाहर आपके पास, इस पेरिटोनियम के बाहर यहां पर आपकी किडनीज लोकेटेड है। किडनी जिस स्पेस में लोकेटेड है दैट इज रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस। ओके, सो ये हम लोगों ने अब तक डिस्कशन करी, हमें पता चल गया जी किडनीज आपकी कौन सी स्पेस में आ रही है, दैट आर आउटसाइड दी पेरिटोनियम, दैट इज इन द रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस। अब जी पेरिटोनियम भी दो तरह की है, मैंने कहा जी पेरिटोनियम ने कवर किया हुआ है आपकी पेरिटोनियल कैविटी को। अच्छा, जो तो पेरिटोनियम
आपकी लाइन कर रही है आपकी एब्डोमिनल कैविटी को, उसको हम कहेंगे पैराइटल पेरिटोनियम। अब इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ऑर्गन्स हैं, जोन से भी ऑर्गन्स है उनको भी एक मेम्ब्रेन लाइन कर रही है, कवर कर रही है, उस मेम्ब्रेन का नाम है विसरल पेरिटोनियम। विसरल का हमने पहले भी पढ़ा था, विसरल्स मींस इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स को जो मेम्ब्रेन, इस कैविटी के अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स को जो मेम्ब्रेन कवर कर रही है दैट इज विसरल पेरिटोनियम। और जो आउटर कवरिंग को, एब्डोमिनल कैविटी को, एब्डोमिनल वॉल को लाइन कर रही है जो मेम्ब्रेन, उसको हम कह रहे हैं दैट इज द रेट्रोपेरिटोनियम। सो ये जी आपके पास रेड कलर में इंडिकेट आ गई रेट्रोपेराइटल पेरिटोनियम, सॉरी दिस इज द पैराइटल पेरिटोनियम। पैराइटल पेरिटोनियम ने आपकी जो वॉल्स हैं एब्डोमेन की उसे लाइन किया है। अब इसके अंदर के ऑर्गन्स को जी आपके ये नीले ब्लू कलर की मेम्ब्रेन ने लाइन किया है। इस ब्लू कलर की मेम्ब्रेन को विसरल पेरिटोनियम कह रहे हैं। विसरल का मतलब ही इंटरनल ऑर्गन्स है। सो अब जी आपके पास दोनों चीजें क्लियर हो गई कि जी पैराइटल पेरिटोनियम एंड द विसरल पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के दो तरह से दो पेरिटोनियम आ गया आपके पास। अच्छा, अब ये जो आपके पास है रेट्रो पेरिटोनियम है, ये मेरे पास पैराइटल पेरिटोनियम है। पैराइटल पेरिटोनियम के बाहर आपको एक स्पेस मिल रही है दैट इज रेट्रो पेरिटोनियल स्पेस और द कैविटी। पहले हम लोगों ने लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया कि पेरिटोनियम के बाहर आपको जो कैविटी मिल रही है दैट इज रेट्रोपेरिटोनियम, टोनियल कैविटी, ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी। लेकिन अब हमने प्रिसाइज हो जाना है। अब आपने कहना है जी ये जो आपकी एब्डोमिनल वॉल को पेरिटोनियम लाइन कर रही है जो ग्रीन कलर में है दैट इज दी पैराइटल पेरिटोनियम। और पैराइटल पेरिटोनियम के बाहर आउटसाइड पे आपकी किडनीज पड़ी हैं। ओके अब किडनीज को जनाबे वाला किसने लाइन किया हुआ है? किडनीज की टोटली आपको मिलेंगी 4 कवरिंग्स, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो अब रेट्रोपेरिटोनियम स्पेस कहाँ पे है? ये वो स्पेस है दैट इज एक्चुअली बिहाइंड, देखें दैट इज बिहाइंड, जो बाहर है आपकी इस ग्रीन कलर के बिहाइंड दी पैराइटल पेरिटोनियम, बट दैट इज इन फ्रंट ऑफ दिस ब्लू, दिस ब्लू कलर मीन्स दिस इज इन फ्रंट ऑफ द ट्रांसवर्स सैलिस फेशिया, ठीक है। अब जी आपकी जो रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस है दिस इज द स्पेस दैट इज बिटवीन द पैराइटल पेरिटोनियम एंड द ट्रांसवर्स सैलिस फेशिया। ओके अब हम लोगों ने जी ट्रांसवर्स सैलिस फेशिया और जी रेट्रोपेरिटोनियम के दरमियान की एक स्पेस डिस्कस कर ली, उसका स्पेस का नाम था इंट्रापेरिटोनियल स्पेस और द कैविटी। अच्छा इस डायग्राम में देखें अगर आप गौर करें तो आपको ये एक बारीक सी लाइन कवरिंग नजर आ रही है दैट इज पेरिटोनियम। इस पेरिटोनियम के बिहाइंड आपको नजर आ रही हैं जी किडनीज। अब किडनी के स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। किडनी के स्ट्रक्चर की कंपोजिशन जनाबे वाला है जी 3 मेजर कंपोनेंट्स पे। फर्स्ट वन इज रीनल पैरेन्काइमा, जिसके अंदर जी रीनल मेडुला और एड्रीनल कॉर्टेक्स आते हैं। देन यू हैव द रीनल साइनस। रीनल साइनस एक कैविटी है, इस कैविटी के अंदर आपको मिलेगा रीनल कैल्सीज, रीनल पेल्विस और वैन। वैन मीन्स आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, ठीक है, वेसल्स, फैट, VAN, वेन्स, आर्टरीज, नर्व्स, फैट, ये कैविटी है जहां आपको ये चीजें मिल गई। देन जी आपकी अपनी किडनी को 4 लेयर्स ने, कैप्सूल्स ने कवर किया है, इसकी डिस्कशन करेंगे बट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं जी रीनल पैरेन्काइमा और रीनल साइनस को। अब जी किडनी का पहला स्ट्रक्चर है रीनल पैरेन्काइमा। रीनल पैरेन्काइमा बेसिकली आपकी किडनी का वो पार्ट है जिसको हमने डिवाइड कर दी है कॉर्टेक्स में। दिस आउटर पार्ट, दिस इज द कॉर्टेक्स विच इज द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी, एंड द इनर पार्ट, दिस इनर पार्ट जिसको हम कह रहे हैं जी रीनल मेड्यूला। अब आपके ये जो रीनल मेड्यूला है ये आपका इनर मोस्ट पार्ट है आपकी किडनी का। ये स्प्लिट कर जाता है, डिवाइड कर जाता है इनटू पिरामिड्स। ये पिरामिड्स देखें शेप में आ रहे हैं ना, पिरामिड्स में। अब काउंट करें टोटल कितने रीनल पिरामिड्स हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा अब हम लोग जी देखते हैं कि ये जो रीनल पिरामिड्स हैं इनकी अमाउंट क्वांटिटी कितनी है एक किडनी के अंदर। तो एक एवरेज आपको क्वांटिटी मिलती है, आपने आर्टिकल्स पढ़े, आपने वैसे भी गूगल किया, गूगल पे भी आपको सिंपली मिल जाएगा कि जी माय क्वेश्चन वाज देयर आर हाउ मेनी पिरामिड्स इन द किडनी। सो आंसर इज देयर आर 7 to 8 रीनल पिरामिड्स पर किडनी। जस्ट एक किडनी में आपको 7 से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 भी बना सकते हैं 8 भी बना सकते हैं, 7 से लेके
8 तक आपको रीनल पिरामिड्स मिलते हैं विद इन अ किडनी। ओके, अब हम यहाँ पे रीनल सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने रीनल पेरेन्काइमा डिस्कस किया, जिसके अंदर कॉर्टेक्स और मेड्यूलर है। अच्छा, अब नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन किडनी के अंदर लोकेटेड है, किडनी में नेफ्रॉन कहाँ पर लोकेटेड है। अब क्वेश्चन आ जाता है जी, नेफ्रॉन के कौन से पार्ट्स हैं जो कॉर्टेक्स में है, नेफ्रॉन के कौन से पार्ट्स हैं जो कि आपके मेड्यूला के अंदर हैं। जब आप नेफ्रॉन्स को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, तो नेफ्रॉन के कौन से पार्ट्स आपको कॉर्टेक्स के अंदर मिलेंगे जी। ये फर्स्ट पार्ट आपको जो यहाँ हाईलाइट हो गया, दैट इज ग्लोमेरुलस, एंड द सेकंड पार्ट इज द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डेफिनेटली आल्सो द डिस्टिल्ड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी आपको यहाँ पर मिलेगा। आप जब सर्च करेंगे तो आपको ये आंसर्स एज सच आपको गूगल पे मिल जाएंगे जी, कि कॉर्टेक्स में यू हैव द ग्लोमेरुलस, यू हैव द PCT, that is proximal convoluted tubule, you have the DCT, that is distal convoluted tubule। अच्छा, अब कौन सा पार्ट है आपका रीनल ट्यूब्यूल का, आपकी नेफ्रॉन का, जो कि आपको मेड्यूला में मिलेगा जी। ये पार्ट है जी लूप ऑफ हैनले एंड दी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। मैंने डक्ट नहीं बोला, मैंने पूरा कहा है जी लूप ऑफ हैनले एंड दिस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये जो ट्यूब्यूल्स आ रही हैं, मैंने ये नहीं कहा कि कलेक्टिंग डक्ट। क्यों? क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट की लेंथ ज्यादा है, वो आपको मेडुला में भी मिलेगा और कॉर्टेक्स के अंदर भी मिलेगा। अब यहाँ आपके पास क्वेश्चन बनता है कि क्या कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स सेम है? नहीं, डेफिनेटली बिल्कुल भी सेम नहीं है। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं आपके पास, और यहाँ जी आपके पास ये बड़ा सा स्ट्रक्चर जो आ रहा है बेसिकली, दैट इज दी दिस स्ट्रक्चर इज दी कलेक्टिंग डक्ट। ये बड़ा स्ट्रक्चर, बड़ी डक्ट, बड़ी नाली, ठीक है। अब कलेक्टिंग डक्ट और ट्यूब्यूल में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले ये बात अपने जहन में रख लें कि आपके नेफ्रॉन्स का कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम है, पूरा एक सिस्टम है। उस सिस्टम के अंदर आपके पास ये ट्यूब्यूल्स आ रही हैं और ये डक्ट आ रही है, ठीक है। दो कंपोनेंट्स आपके पास कलेक्टिंग डक्ट सिस्टम के आगे, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, दिस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग डक्ट, दिस कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा, अब ये कलेक्टिंग डक्ट का काम क्या है, किसको देखें ज्वाइन कर रही है? बेसिकली ये डिस्टिल्ड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को और कलेक्टिंग डक्ट को आपस में ज्वाइन कर रही है। अब इस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ने क्या करना है कि जी इसने नेफ्रॉन्स को आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है। एवरेज 6 नेफ्रॉन्स कनेक्ट होती हैं और ड्रेन कर जाती हैं किसमें? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। अब कलेक्टिंग डक्ट की आपके पास लेंथ कितनी है? दैट इज 20 मिलीमीटर, यानी कि लेंथ इसकी ज्यादा है। ये पास करेगी, ये प्रेजेंट होगी कॉर्टेक्स में भी और मेड्यूला के अंदर भी। ओके, अब जी आपकी ये जो कलेक्टिंग डक्ट तक हम लोग पहुंच गए। हमने कहा जी कलेक्टिंग डक्ट जो है, अब ये इसने भी मर्ज करना है। कलेक्टिंग डक्ट्स आपस में मिलेंगी, मर्ज करेगी। कहाँ पे मर्ज करेंगी जी? ये आपके पास रीनल पिरामिड था, रीनल पिरामिड की बेस के ऊपर ये सारी मर्ज कर जाएंगी। जब ये मर्ज कर जाएंगी इस रीनल पिरामिड की बेस के ऊपर, तो अब इनकी मर्ज करने से एक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी जिसको हम कहेंगे रीनल पेपिला। ओके, रीनल पेपिला से जी अब आपके पास आपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ मूव करना है, दैट इज कैल्सीज, मेजर एंड द माइनर कैल्सीज। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा जी ये एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है। माइनर कैल्सीज मिली और उन्होंने मेजर कैल्सीज बना दी। ये भी एक नालियां हैं, ठीक है। आप ये समझने जिन्होंने यूरिन को लेकर जाना है ब्लैडर तक। फिलहाल जी हम लोग इस स्टेज तक पहुंचे कि आपके डक्ट्स जो हैं, कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं, वो आपके मेड्यूला के पिरामिड की बेस में मिलने के बाद, मर्ज करने के बाद इन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, दैट इज द रीनल पेपिला। अब रीनल पेपिला बेसिकली ड्रेन कर जाएंगी इन कप शेप्ड स्ट्रक्चर में। देखें ये कैल्सीज आपको कप शेप्ड स्ट्रक्चर लग रहा है ना, इस तरह ऊपर से चौड़ा और नीचे से थोड़ा सा नैरो। ये माइनर कैल्सीज मर्ज की तो इन्होंने मेजर कैल्सीज बना दी। बेसिकली आपके जो रीनल पेपिला है वो ड्रेन कर रहा है कैल्सीज के अंदर, जो कि एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है। ओके, अब हम यहां तक पहुंच गए। फिलहाल आपने याद रखना है कि मेड्यूला की बेस तक हम पहुंचे। मेड्यूला की बेस पे आपको रीनल पेपिला मिला। अब कैल्सीज आपको कहाँ पे मिलेंगी इसकी भी डिस्कशन करते हैं। आ जाए जी रीनल साइनस के अंदर, कैल्सीज आपको मिलेंगी रीनल साइनस के अंदर। रीनल साइनस मींस दिस इज अ कैविटी। ये वो कैविटी है जिसको फिल किया हुआ है आपकी फैट ने। अच्छा, फैट ने फिल किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर एक पार्ट है
जहां पे स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, जहां से स्ट्रक्चर्स जा रहे हैं, यानी कि हाइलम है। हाइलम वो एरिया है जहां से कुछ वेसल्स स्ट्रक्चर्स एंटर कर रहे हैं किडनी में, कुछ स्ट्रक्चर्स किडनी के बाहर आ रहे हैं। ओके, सो साइनस के अंदर जी आपको मिल गया हाइलम, साइनस के अंदर आपको मिल गई पेल्विस, साइनस के अंदर आपको मिल गया वैन, वेन्स, आर्टरीज एंड द नर्व्स। फैट आपको साइनस के अंदर मिल गया। अब स्टूडेंट्स हमने डिस्कशन कर ली कि जी इसी साइनस के अंदर आपको बेसिकली मिल रहे हैं रीनल कैल्सीज भी, ठीक है। कैल्सीज भी आपको इस साइनस के अंदर मिल रहे हैं, ना कि मेड्यूला के अंदर। अच्छा जी, अब ये कैल्सीज आपको मिल गए, ये कैल्सीज का स्ट्रक्चर है, ये कैल्सीज आपकी साइनस स्पेस के अंदर आ गया। ये पेल्विस देखें, यूरिटर का अगर हम देखें, यूरिटर का जो ब्रॉडर पार्ट है दैट इज मेकिंग दी पेल्विस। पेल्विस आपको इसके अंदर मिल गया। पेल्विस से मर्ज क्या हो रहा है, यूरिटर मर्ज हो रहा है। यूरिटर ने क्या करना है जी, कनेक्ट कर जाना है ब्लैडर के साथ। अब जी ये स्ट्रक्चर आपके पास माइनर कैल्सीज का, ये मर्ज की, इन्होंने मर्ज करके क्या बना दिया, मेजर कैल्सीज बना दी। अच्छा, अब ये कैल्सीज आपस में है जी, अब नेक्स्ट क्या करेंगी, ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम कैल्सीज कह रहे हैं, दे विल एंटर देमसेल्व्स इनटू रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस क्या है, दैट इज एक्चुअली द ब्रॉडर पार्ट ऑफ द यूरिटर। ओके जी, अब हम आगे जी, ये हम आगे आपकी पेल्विस तक स्ट्रक्चर्स, हम ये जो स्ट्रक्चर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पेल्विस जा रहे हैं ना, किसी एक एरिया से जा रहे हैं आपकी किडनी की तरफ, उस एरिया को हम कह रहे हैं हाइलम। इस हाइलम में से क्या ही मर्ज हो रहे हैं, रीनल पेल्विस। ओके, अब इसने जी, हमने पेल्विस के अंदर हम लोगों ने देख लिया जी, ये स्ट्रक्चर्स आगे एरिया है जहां से स्ट्रक्चर जा रहे हैं, जहां से स्ट्रक्चर बाहर की तरफ आ रहे हैं आपके पास जी। अब ये जो कप शेप स्ट्रक्चर से कैल्सीज थी, इन्होंने फ्लूइड को कलेक्ट किया, पेल्विस की तरफ मूव कर दिया, पेल्विस ने यूरिटर की तरफ मूव कर दिया, यूरिटर ने ब्लैडर की तरफ इसको मूव कर दिया। पेल्विस क्या है, पेल्विस डेफिनेटली वो आपको हाइलम के अंदर मिलेगा, ठीक है, हाइलम, हाइलम के रीजन में मिलेगा। अब पेल्विस क्या है, पहले डिस्कस किया, ये पेल्विस है, दिस इज दी पेल्विस। पेल्विस आपको एक ब्रॉडर पार्ट नजर आ रहा है एंड लार्ज अपर एंड है किसका, इस यूरिटर का। ये यूरिटर है, इसके ऊपर की तरफ जाएं, अपर पार्ट की तरफ जाएं, ब्रॉडर होगी, एनलार्ज्ड अपर एंड है। सो दिस इज पेल्विस इज एक्चुअली द एनलार्ज्ड अपर एंड ऑफ द यूरिटर। अब हम आ जाते हैं जी, पहले से भी हम लोगों ने लंग्स में भी डिस्कस किया था कि रीनल के हाइलम, लंग में हाइलम क्या है, इधर भी सेम कॉन्सेप्ट है हाइलम का, रीनल हाइलम और रीनल साइनस में जी, साइनस आपके पास कैविटी है, फैट से फिल्ड है, पेल्विस इसके अंदर जा रही है, कैल्सीज इसके अंदर है, ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड फैट्स इसके अंदर हैं। हाइलम, रीनल हाइलम क्या है जी, साइट है, पार्ट है आपकी साइनस का, जहां पे स्ट्रक्चर्स जहां पर जा रहे हैं, जहां से स्ट्रक्चर्स बाहर आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। ओके, अब जी आपको क्या मिलेगा, अगर मैं आपसे कहूं कि आप हाइलम की मुझे लोकेशन बताएं, तो ये किडनी है, किडनी के मीडियल कनकेव, ये कनकेव है अंदर से, इस कनकेव बॉर्डर पे जनाबे वाला आपको हाइलम मिलेगी। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया, ये हाइलम आपको किडनी के मीडियल साइड पे कनकेव बॉर्डर के अंदर मिल गई। और है कहाँ पे बेसिकली हाइलम, डेफिनेटली वो साइनस का है पार्ट। अब ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया किडनी का स्ट्रक्चर यहाँ तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे कैप्सूल्स और कवरिंग ऑफ द किडनी, डिटेल्ड है, सो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर तक लेकर जाएंगे।